दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन नहीं जानता है। ये पूरी दुनिया में मशहूर हुए। जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, उसमें बहुत बड़ा इनका किरदार था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश शायद किसी को मालूम हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तारीख पैदाइश 1888 है। इनकी पैदाइश मक्का में हुई और किशोर अवस्था के कई वर्ष वहीं बिताए, यानी वहीं रहे। अरबी और फारसी अपने पिता से पढ़ी और बाल अवस्था में ही असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल उनकी उम्र 12 वर्ष थी। कमसिन थे, 12 वर्ष के थे तो उसने एक पत्रिका कलकत्ता से निकाली। 1902 में पत्रिकाओं में इनकी लेख छपने लगी। 1902 में ही कलकत्ता से ही एक साहित्यिक पत्रिका लिसान-उस-सिद्क़ निकाली। 1905 में लखनऊ के प्रसिद्ध पत्रिका उन-नदवा के संपादक नियुक्त हो गए। उसके कुछ दिन बाद, 2 वर्ष बाद अमृतसर चले गए और वहां वकील के संपादक नियुक्त हो गए। 1912 में कलकत्ता से स्वयं ये खुद ही अपना साप्ताहिक अल हिलाल निकाला और राजनीतिक विचारों के कारण वो कई बार जेल भी गए। उस वक्त अंग्रेज की हुकूमत थी। 1923 में कांग्रेस के सभापति चुने गए। 1923 में अंग्रेजी राज्य ने सभी नेताओं के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी बंदी बना लिया। उसको भी नहीं छोड़ा गया और जेल में डाला गया। 1936 में फिर कांग्रेस के सभापति नियुक्त किए गए और 1946 तक नेतृत्व करते रहे। दोस्तों, वो तारीख भी आई 1942 की कि अंतिम बार, आखिर बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कैद किए गए। स्वतंत्रता मिलने पर केंद्र में जो राष्ट्रीय आधुनिक भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति मंत्रिमंडल बना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनमें शिक्षा मंत्री बनाए गए। 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देहांत हो गया और इस दुनिया से चल बसे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचनाओं में तज़किरा, तर्जुमान कुरान और गुब्बार खातिर, कौल ए कैसल, दास्तान करबला, इंसानियत, मौत के दरवाजे पर, मज़ामीन अल हिलाल इत्यादि शामिल हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।